Assalamualaikum students. I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel Denticos. Today we are going to discuss about hybridization. Hybridization आपको पता है केमिस्ट्री का टॉपिक है, हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। लेकिन आज हम इस टॉपिक को करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एमडीकैट के लिए। ठीक है, इसको आप इस मेथड को आप अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा टाइम नहीं होता कि आप उसको ड्रॉ करें और सब करें। तो आपको जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ MDCAT and FSC. ठीक है, so let's start from the definition. So what is hybridization? It is the intermixing of atomic orbitals for the formation of hybrid orbitals for equivalent numbers, energies and shape. ठीक है, सो डेफिनेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके MDCAT में भी आती है और आपको पता है कि आपके FSC में तो लाजमी ये टॉपिक आता है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको पता है कि तीन आपके पास हैं, SP, SP2 एंड SP3। SP कब बनती है? जब आपके पास जो है दो बॉन्ड्स बनती है। ठीक है, कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो बॉन्ड होगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो SP है। SP2 की फॉर्मेशन कब हो जाती है? जब उसके अंदर 3 बॉन्ड्स हो। एंड SP3 की फॉर्मेशन जब होती है जब उसके अंदर 4 बॉन्ड्स हो। आप इसको आगे करके पढ़ सकते हो, लाइक SP1 है तो जब उसमें 2 होगी, जब 2 है तो 3, 3 है तो 4। ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी, वो डिपेंड करती है आपके सिर्फ इस चार्ट के ऊपर ही। जो आपका पूरा चार्ट मैंने बनाया है ना, ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। SP जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसमें शेप कौन सी होगी? लीनियर शेप होगी और एंगल क्या होगा? 180 होगा। SP2 3 बॉन्ड से बनती है। अब 3 बॉन्ड कैसे बन सकती है? या तो 3+0 हो या फिर 2+1 हो। अच्छा, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये 3+0 2+1 क्या कह रही है। तो ये वो चीज़ है कि अगर आपके पास 3 जो है आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है, मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉन्ड बनेगी वो होगी ट्राइगोनल प्लानर और 120 उसका एंगल होगा। 2+1 मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड्स बन रही हैं लेकिन एक लोन पेयर उसके अंदर मौजूद है, तो जब आपके पास शेप बनेगी बेंड लेस देन 120 इसका एंगल होगा। ऐसे 4 पर आ जाए, मतलब SP3 पे। अब ये 4 की क्या क्या हो सकता है? 4+0 बन सकता है, 3+1, 2+2, 1+3। मतलब 3 आपके पास बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर्स। ये वाली कहानी है ये। ठीक है, आपने अभी इसको याद करना है। इसको करना कैसे सॉल्व, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जब ये चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लिया तो अब देखें, अब यहाँ पर हम करने लगे क्वेश्चंस को सॉल्व। लिखा हुआ है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये बॉन्ड एंगल। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं कि भाई SP बन रहा है, SP2 बन रहा है या SP3 बन रहा है, या उसकी शेप क्या बन रही है, तो आपने ये शेप बतानी है। या फिर बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल्स ये हैं 180 120, इनकी बात करें। सबसे पहले आपसे किसके बारे में पूछ रहे हैं? BeCl2 के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आपने जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करेंगे तो आपने उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक सेंट्रल एटम आपको पता हो और एक सराउंडिंग एटम। ठीक है, सेंट्रल मतलब वो बीच वाला एटम जिसके चारों तरफ सराउंडिंग में कोई ना कोई चीज़ लगी हुई। अब जैसे BeCl2 है तो ये Be है और Cl 2 जगह लगा हुआ है, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया? Be, और सराउंडिंग क्या हो गया? Cl हो गया। जैसे यहाँ पे NH3, यहाँ पे आपके पास N जो है वो क्या है आपके पास? सेंट्रल एटम, और H जो है आपके सराउंडिंग एटम्स हैं। तो पहले तो आपने, ठीक है, तो आपने जब इसको, आपको ये पता चल गया कि सेंट्रल एटम क्या है और सराउंडिंग एटम क्या है। अब आपने क्या करना है, आपने जो सेंट्रल एटम होता है, सही है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, और जो सराउंडिंग एटम है उसकी वैलेंसी देखनी है। लाइक नॉर्मल में एक बात करूँ, BeCl2 है, आपने सबसे पहले Be बना लिया। अब आपको याद होना चाहिए कि Be की वैलेंसी क्या होती है। अब ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको कैसे पता चलता है इसकी वैलेंसी? आप जो है पीरियोडिक टेबल याद रखो, ली, बेब, कनॉफ, नी। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से याद रखती हूँ तो मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है। अब ये आपके पास सेकंड ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है जिस ग्रुप में आ रहा है उसकी वैलेंसी उतनी ही है। तो ये अगर सेकंड ग्रुप में आ रहा है इसका मतलब इसके पास 2 वैलेंसी है। और Cl कितने हैं आपके पास? 2 हैं। एक Cl यहाँ पर आ गया, एक Cl यहाँ पर आ गया। तो देखो, जब 2 बॉन्ड्स बन रही हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? SP।
तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी SP, शेप हो गई लीनियर और एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो BeCl2 की आप क्या हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई। अब आ जाए NH3 के ऊपर। आपने देखा N जो है सेंट्रल एटम है, इसकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। N जो है वो किस ग्रुप में आता है, यहाँ से देखूंगी मैं 1 2 3 4 5। N जो आता है 5 ग्रुप में, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी है 5। 1 2 3, 3 जगह तो हाइड्रोजन आ गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 5 ग्रुप 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके आखिर में, लेकिन 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, मतलब बॉन्ड पेयर्स हो गए। तो आखिर में जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो क्या बने, लोन पेयर। तो अब ये क्या बन गई 3+1, 3 बॉन्ड बनी और एक लोन पेयर बना। तो ये वाली चीज़ हो गई 3+1, शेप हो गई आपके पास ट्राइगोनल पैरामिडल, एंगल हो गया 107 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी SP3 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बनाकर दिखाएं, नॉर्मल सी करती हूँ पहले, तो सबसे पहले मैं, ठीक है, CO2 का, चले CO2 भी थोड़ा वो हो जाएगा, पहले बनाते हैं BF3 का। ठीक है, अब आपको पता चला BF3, इसमें से सेंट्रल एटम आपको नज़र आ रहा है, B होगा यकीनन, और F जो है वो उसके चारों तरफ लगा हुआ है, मतलब वो सराउंडिंग है। B का आपको पता होना चाहिए कि E किस ग्रुप से बिलोंग करता है। मैंने यहाँ से देखा ली बैब से ना, B 3 से बिलोंग कर रहा है और 3 ही फ्लोराइड लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कि 3+0, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा। तो 3+0 किस में बन रहा है, SP2 के अंदर, ट्राइगोनल प्लानर इसकी शेप है और एंगल इसका 120 डिग्री है। तो आपको बहुत आसानी से, बहुत मिनटों में, आपको अगर ये टेबल याद होगा, आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फॉर योर एमडीकैट और फॉर योर BCQs और MCQs इन FSC2। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अपनी जगह एक जगह कहीं लिख लें और याद कर लें। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं उन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जिनमें ऑक्सीजन लगता है, जैसे CO2, SO2 और फिर कुछ आइंस वाली भी करते हैं। ठीक है, तो आपके पास CO2 की सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब CO2 में आपको वही चीज़ पता चल गई कि जो आपका C है वो सेंट्रल एटम है और जो O है वो सराउंडिंग एटम है। ऑक्सीजन जहाँ पर भी आप लगा देखें तो आपने वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर आपने 2 बॉन्ड्स बनानी, ये सेंट्रल एटम हो गया C और 2 ऑक्सीजन लगे हुए, तो एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। बहुत आसान बात मैंने कही, जहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, डायवैलेंट एटम है, हमेशा ही क्या होता है, डायवैलेंट पोजीशन में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन जहाँ पर भी आप लगा हुआ देखें वहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बना देनी, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया है सेंट्रल एटम C, एक तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ उसने डबल बॉन्ड लगाई हुई, एक तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ उसकी डबल बॉन्ड बनी हुई। ठीक है, ये आपके पास हो गया ये चीज़। अब ये चीज़ कि आप इस बॉन्ड को काउंट कैसे कर रहे हो, आपको पता है जब भी डबल बॉन्ड होती है तो एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है, तो हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो 1 1 कितनी बॉन्ड हो गई 2, पाई को तो हमने काउंट नहीं करा ना, नीचे पाई है, हमने इनको काउंट नहीं करा, तो कितनी बॉन्ड्स हो गए 2। तो 2+0 मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं। तो 2+0 कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा लिखा हुआ, क्या नाम है ये आपका 2 वाला ना, 2+0 मतलब, तो ये हो गया आपके पास लीनियर और 180 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन हो गई SP। बहुत आसान है, सिर्फ क्या है ये चार्ट अच्छे से याद कर लो। अब आओ SO2 के ऊपर, आपको पता है S जो है इसका सेंट्रल एटम हो गया, ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 आ गई। अब S जो आपका क्या नाम है सेंट्रल एटम है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से जो है ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अब पता होनी चाहिए, तो ये किससे बिलोंग करता है आपने यहाँ पे लिखा ली बैब कनॉफ। आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि मैं ली बैब कनॉफ नहीं क्या लिख रही हूँ, तो आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है ना वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इस तरीके से तो ये आपके मैंने ग्रुप्स लिखे में, लीबैब कनॉफनी, इसको मैंने इस तरीके से निमोनिक बना के याद करा हुआ है। तो आपके पास जो सल्फर है ना वो आता है ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, मतलब कि किस में आता है 6 ग्रुप में। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास 6 के अंदर।
तो आपका सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, ये 2 इसने बना लिए, तो 4 इसके पास बॉन्ड्स होंगे, मतलब टोटल 6 है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसने 4 यहाँ पे ले लिए और 2 आपके पास ये बच गए, दैट इज़ लोन पेयर। तो 2 + 1, ठीक है। ये सिग्मा को काउंट करा हमने, इस सिग्मा को काउंट करा, पाई को काउंट नहीं करा। तो 2 सिग्मा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक लोन पेयर, तो 2 + 1। 2 + 1 कौन सा आपके पास, बेंट लेस देन 120, तो ये आपका SO2 का हो गया, ठीक है। अब आ जाए आप SO4 - 2। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अब इसके ऊपर आयन लगा हुआ है। आपने अब इसको क्या करना है, सेंट्रल एटम वही S, ऑक्सीजन आप बनाते हैं पहले 2 2, इधर 2, इधर ये ऑक्सीजन होगा आपके 4। अब आपको पता है कि सल्फर का जो क्या नाम है, ये सेंट्रल एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बॉन्ड कितनी बन रही है, 8। तो ये कैसे इसके पास 8 आया, तो ये 8 इसलिए इसके पास आया क्योंकि देखो -2 है ना, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से 2 गेन कर लिया है। तो इस वजह से ये आपके पास क्या हो गया, 4 + 0, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। 4 + 0 कौन से होती है, टेट्राहेड्रल 109.28 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स कि जहाँ पर भी आपके आइंस लगे हुए होंगे वहाँ पे आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ के नॉर्मल अपना बना लो, सही है। फिर देखो कि क्या मसला आ रहा है। अब आ जाए आप इसके ऊपर NO3- के ऊपर। अब आपको पता है N यहाँ पर सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग एटम है। 3 ऑक्सीजन आपने बना दिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन देखो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन जो है 5th ग्रुप से बिलोंग कर, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, जबकि 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको नज़र आया माइनस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है। पहले इसके पास 5 थे, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये 6 हो गए, जो कि 6 पूरे इसके अंदर काउंट हो गए। वही अगेन बात के सिग्मा और पाई बॉन्ड होती है, इसमें से हम सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं। तो 1 2 3, 3 + 0 बॉन्ड, 3 + 0 किसके अंदर बन रही है, इसके अंदर sp2 के अंदर। शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लानर और 120 डिग्री, ठीक है। तो NO3- की शेप वो होती है आपके पास ट्राइगोनल प्लानर और 120 डिग्री या होता है। अब आ जाए एक और हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, फिर बाकी आपका होमवर्क है आपने खुद से करना है, ठीक है। NH4, ये आपका MCAT का सवाल है, NH4 पॉजिटिव। अगेन आपको नज़र आया कि N जो है इसका सेंट्रल एटम है, H जो है इसका सराउंडिंग एटम है, N H H H और H। नाइट्रोजन अब आपको देखना है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप 5 से बिलोंग कर रहा था, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये 4 के साथ वैलेंसी बना रहा है। तो आप ये नहीं लिखोगे कि एक लोन पेयर बच गया, बल्कि आपने यहाँ पे देखा प्लस का निशान है, इसका मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। पहले इसके पास 5 थे, तो अब एक लूज़ करके 4 हो गए, जो कि चारों ने जो आपके पास हाइड्रोजन था उसको कवर कर लिया। तो ये क्या बन गया, 4 + 0, शेप हो गई टेट्राहेड्रल 109.28। इस तरीके से आपके हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व होते हैं। आपने सिर्फ जस्ट आपने ये याद कर, और आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन सा जो ग्रुप है, लाइक जो सेंट्रल एटम है, वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ज़ाहिर सी बात, आप हर किसी की वैलेंसी या हर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं याद रख सकते, तो आप उसका ग्रुप याद रख लो। और इसको ग्रुप याद रखने का शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप ये निमोनिक याद रखें, ली बेब कनॉफ नी। आप इसको एक जगह लिखें, आपको ईजिली फ़ौरन से याद आ जाएगा कि कौन सा जो भी आइटम आ रहा है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक अगर आपने NF3 का हम निकालते हैं, ठीक है। NF3 को निकालते हैं, मैं यहीं पर ही इसको सॉल्व कर रही हूँ, वैसे जगह नहीं है। क्या है आपका NF3, ठीक है। अब आपको पता है N जो है इसका सेंट्रल एटम है, F बना दिए 3, नाइट्रोजन बिलोंग करते हैं ग्रुप 5 से, और ये कितने काउंट हो रहे हैं, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच रहे हैं, जिसको हम एक को लोन पेयर काउंट करेंगे। 3 + 1, 3 + 1 किसके अंदर आया, ट्राइगोनल पैरामेडल 107 डिग्री। सो इस तरीके से आपके हाइब्रिडाइजेशन, शेप और एंगल बहुत ईजिली आपको पता चल जाएंगे। अगर वीडियो को आप अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।